नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस लेकर आया हूं आपके लिए नया सेशंस। तो अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जो लाइव टेस्ट का पैटर्न रहने वाला है, 15 जीके के क्वेश्चंस और 10 हिंदी के क्वेश्चंस इंक्लूड रहने वाले हैं। सो मोस्ट वेलेबल वेलकम इन आवर चैनल अनपैरेलल एकेडमी। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। थीम हम जो हमारे चैनल की है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। राजस्थान पटवारी लाइव टेस्ट 31, जो कि हम लाइव टेस्ट के थ्रू आपका राजस्थान कला व संस्कृति का सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर 1 से लेकर 30 तक के लाइव टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ईजी तरीके से यूज टू हो सकते हैं। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। बात करें डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं लाइव टेस्ट की तरफ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए और खुद को मूल्यांकन करने का मौका दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शंस अगर मैं दूं तो बीकानेर का किला, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग। तो फास्ट आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, देन एट लास्ट मैं आपको इसका आंसर डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो तारागढ़ दुर्ग डी जो ऑप्शन है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये अगर मैं बताऊं तो तारागढ़ ये आपका अजमेर के अंतर्गत गढ़ बीटली नामक पहाड़ी पर पड़ता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसमें आपका विजय स्तंभ है, सी जो ऑप्शन है आपका, तो इसमें आपका विजय स्तंभ बना हुआ है जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। बी ऑप्शन आपका गागरोन दुर्ग ये झालावाड़ में पड़ता है और काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह पड़ता है। तो संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। तो इसका कमेंट आंसर हो जाएगा बी, गागरोन दुर्ग संत पीपा की छतरी यहाँ पर स्थित है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राजस्थान के किस दुर्ग में जवाहर बुर्ज व लोहिया द्वार के अष्टधातु किवाड़ स्थित है? ए मेहरानगढ़, बी आमेर दुर्ग, सी लोहागढ़ दुर्ग, डी नागौर दुर्ग। बात करें सी लोहागढ़ दुर्ग तो इसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और इसे मुगल शासक कोई भी जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में पड़ता है इसको नहीं जीत पाया था। ठीक है, इसीलिए इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। बात है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? तो ये मैं आपको बताऊँ तो ये आपका पड़ता है दैट इज़ जोधपुर। ठीक है, और चिड़ियाटुक पहाड़ी पर यह पड़ता है। बात और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें यहाँ पर, बात आई जोधपुर की, तो जोधपुर के शासक का नाम अगर मैं बताऊं तो राव जोधा, जिन्होंने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की थी। ठीक है, आमेर दुर्ग बी ऑप्शन जो है जयपुर में पड़ता है और डी ऑप्शन जो नागौर दुर्ग है, नाम से ही इंडिकेट्स हो रहा है कि नागौर में पड़ता है। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बीच में जब क्वेश्चन आया कि जवाहर बुर्ज और लोहिया द्वार के अष्टधातु किवाड़ कौन से दुर्ग में हैं, तो ये आपको कमेंट करना था। दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, राजसमंद, गोगुंदा। तो मुंशी महारानी की छतरी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है और मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ लेके चलूँ तो जयपुर। ठीक है, जयपुर में आपका कौन कौन सी माता जी के मंदिर पड़ते हैं? दैट इज़ आपकी शीतला माता। ठीक है, जिन्हें चेचक की देवी, बच्चों की पालनहार देवी के रूप में जाना जाता है। और बात करें तो जयपुर में आपका आमेर का किला पड़ता है। और बात करें जयपुर इज़ द पिंक सिटी के नाम से टर्म की जाती है और राजस्थान की राजधानी भी यह है। ठीक है, सीएम की बात करें राजस्थान के तो अशोक गहलोत। बी अलवर आपका जो ऑप्शन है तो यहाँ पर सरिस्का है जिसमें कबूतर फेमस है। मुंशी महारानी की छतरी की बात आई डियर फ्रेंड्स, तो इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं दैट इज बी इज अलवर। ठीक है, मूव करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो विश्व यूनेस्को द्वारा किस किले को उत्तम साफ सफाई व सार संभाल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट से सम्मानित किया गया है? तो ए शेरगढ़ का किला, बी मांडलगढ़ का किला, सी आमेर का किला और डी नागौर का किला। ठीक है, तो डी ऑप्शंस नागौर, लागौर ना पढ़ करके नागौर पढ़े, ये कुछ मिस प्रिंट है। तो बात है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, यूनेस्को द्वारा किस किले को उत्तम साफ सफाई के सार संभाल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट, मतलब कि बेस्ट में बेस्ट, जैसा कि हमारे चैनल का जो थीम है क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसी तरह से आपका अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट मतलब कि एक्सीलेंट में भी एक्सीलेंट तरीके से जिस किले को
टर्म किया गया है या घोषित किया गया है, और किया गया है किसके द्वारा? यूनेस्को। यूनेस्को एक संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड करती है और मद्देनज़र रखती है साफ़ सफाई तौर पर। तो बात आए यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो नागौर का किला, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आमेर के कछवाहा राजवंश की छत्रियाँ कहाँ स्थित है? ए गेटोर जयपुर, बी बांडोली उदयपुर, सी बसवा दौसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आमेर के कछवाहा राजवंश की छत्रियाँ आपको बतानी है कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है। तो जब तक आप आंसर का कमेंट करते हैं, दैट इज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं तो बांडोली उदयपुर, यहाँ पर आपकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने दह संस्कार किया था। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शंस दिया गया है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाता है। बात है आमेर के कछवाहा राजवंश की, तो आमेर के कछवाहा राजवंश टर्म करते हैं आपके जयपुर से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, गेटोर क्षत्रिय। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस जिले में मामा भांजा की छतरी स्थित है? करौली, जोधपुर, धौलपुर, उदयपुर। तो फास्ट आपको कमेंट करना है, खुद को एग्जामिन करना है, मूल्यांकन आपका करना है कि किस तरह की तैयारी आपकी है, क्योंकि हाल ही में अब धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा है, तो कहीं ना कहीं पटवारी के जो पेपर है, वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जल्द ही कंप्लीट करा लिए जाएंगे। तो आपको मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है और ये कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो राजस्थान स्टेट लेवल पर ये आपको बहुत ही हेल्पफुल मददगार रहने वाले हैं। राजस्थान पटवा, राजस्थान पुलिस और राजस्थान हाई कोर्ट का जब भी एग्ज़ाम होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से आपको इस वीडियो से निश्चित ही मदद मिलेगी, और इस चैनल से भी। ठीक है, तो फास्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊं तो ए जो ऑप्शंस दिया हुआ है करौली, वहाँ पर केला देवी का मंदिर पड़ता है और उन्हीं के मेले में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें, करौली केला देवी। ठीक है, और लंगूरिया गीत उन्हीं के मेले में गाए जाते हैं। दैट इज़, अब बात करें मामा भांजा की छतरी स्थित है, तो इसके आंसर की तरफ हम मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर, जोधपुर। ठीक है, तो मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो चोटीला पीर दुल्हे शाह की दरगाह स्थित है? अजमेर, झालावाड़, पाली, भीलवाड़ा। तो फास्ट आपको कमेंट करना है इसका आंसर। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम यहाँ पर 15 जीके के क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद 10 क्वेश्चंस आपको हिंदी के भी मिलने वाले हैं, और इम्पोर्टेंट तात वाद्य यंत्र, रावण हत्ता, और आपका भूपंग, और आपका क्या सारंगी, हम विद द पिक्चर स्क्यू के भी आधार पर आगे थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चोटीला पीर दुल्हे शाह की दरगाह स्थित है, तो हिंट अगर दूं तो ये जो 7 जिलों से टच एकमात्र जिला कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाली। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है? ए गागरोन, बी तारागढ़, सी मेहरानगढ़, डी बयाना दुर्ग। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊं ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंतर्गत आता है, तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर के अंतर्गत जो कि गट बीटली नामक पहाड़ी पर पड़ता है, सी मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर के अंतर्गत आता है और ये पड़ता है चिड़िया टुक पहाड़ी पर। ठीक है, और डी जो बयाना दुर्ग है आपका भरतपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भरतपुर में एक और आपका जो फोर्ट अगर मैं बताऊं दैट इज़ लोहागढ़, और वहाँ लोहागढ़ के जो किवाड़ है वो अष्ट धातु के दिल्ली से लाए गए थे। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने के बाद वापस क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। तो मिट्टे शाह की दरगाह, हिंट अगर दूं तो 3 नदियों के संगम पर जो आपका दुर्ग है, और ओदक दुर्ग भी जिसे बोला जाता है, और बिना नींव के जो दुर्ग खड़ा है, ठीक है, वहीं उसी के नज़दीक में मिट्टे शाह की दरगाह भी आपकी स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट आंसर, गागरोन। ठीक है, काली सिंध आहू नदी के संगम पर ये बना हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो राजस्थान के किस जिले में लैला मजनू की मजार स्थित है? ए जोधपुर मंडोर, बी गंगानगर अनूपगढ़, सी बाड़मेर समदड़ी, डी जयपुर गेटौर। तो फास्ट आपको कमेंट करना है
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपका रेस्पॉन्स ठीक रहा और ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी मैथ्स और मेंटल की क्लासेस भी यहाँ पर रेगुलर अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो राजस्थान के किस जिले में लैला मजनू की मजार स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गंगानगर अनूपगढ़, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, राजस्थान के किस दुर्ग में जामा मस्जिद, उषा मंदिर, गंगा मंदिर स्थित है? आमेर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, अजमेर दुर्ग में और बयाना दुर्ग में। तो आपको बताना है फास्टली, जामा मस्जिद, उषा मंदिर, गंगा मंदिर, ये किस दुर्ग के अंतर्गत आते हैं? दैट इज आपको ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो फास्ट डियर फ्रेंड्स, फास्ट फास्ट फास्ट। तो बात है इसके आंसर की डियर फ्रेंड्स, तो जामा मस्जिद, उषा मंदिर, गंगा मंदिर ये स्थित है आपके। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बयाना दुर्ग के अंतर्गत भरतपुर, ठीक है। और भरतपुर में ही लोहागढ़ दुर्ग। इस तरह से लिंक करके चीज़ें पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से आपके दिमाग में सेट होगी। मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान के किस दुर्ग में जहांगीर और सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी? अकबर का किला, मैगजीन का किला, दौलत खाना और डी ये सभी, ठीक है। बात आई यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो अकबर का किला, ठीक है। इससे आपको ये याद होना चाहिए कि अकबर का किला आपका अजमेर के अंतर्गत है। और बात करें तो मुगल काल किस तरह से आप याद रखें, तो बादशाह, BHASHSJA, बी से बाबर, बादशाह, ठीक है। H से आपका हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहाँ और ए से औरंगजेब। बादशाह, इस तरह से आप ट्रिक याद रखें। और इनके जो कादी सिलाराबाद, इनके जो मकबरे हैं, इस ट्रिक से आप याद रखें। और बात करें तो सर टॉमस और जहांगीर कहाँ पर मिले थे? तो ये आपका तीनों ही ऑप्शन सही है। अकबर के किले को ही मैगजीन का किला और दौलत खाना भी बोला जाता है। मूव करते हैं 12th क्वेश्चन पर। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ चांदी के गोले दागे गए। ऑप्शंस आपके सामने, चूरू का किला, मांडलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अनपैरेलल तरीके से मैं डिज़ाइन कर लेकर आता हूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर करके आपके साथ पेश करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए। आपके कनेक्ट करने से कहीं ना कहीं चैनल का ग्रोथ होगा ही। साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हम हमारी नॉलेज किसी को शेयर करते हैं, तो और शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव आवर नॉलेज, ठीक है। तो चांदी के गोले दागे गए थे, कौन सा किला था? एक बार जब युद्ध हो रहा था, तो जब गोले ख़त्म हो गए थे दागने के लिए, तो एक शासक थे जिन्होंने चांदी के ही गोले दाग दिए अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। दैट इज़, ये इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखित रूप में है। दैट इज़, इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर, चूरू का किला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान के किस जिले में अमर सिंह राठौड़ की छतरी व लाचा गुर्जरी की छतरी स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने, जोधपुर, उदयपुर, नागौर और अजमेर। अमर सिंह राठौड़ वही हैं जो कि कब, फास्ट फास्ट फास्ट, कटार का धनी जिन्हें बोला जाता है। अमर सिंह राठौड़ आपके कौन? कटार के धनी। शाहजहाँ के दरबार में ये जाते हैं और ये एक हत्या कर देते हैं, कटार के धनी के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो उनकी छतरी और लाचा गुजरों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है फास्ट तरीके से। और जिस तरीके से आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट डियर फ्रेंड्स, अमर सिंह राठौड़ की छतरी और लाचा गुजरों की छतरी की अगर बात आए सिचुएशंस की और लोकेशंस की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नागौर, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है? ए बारडोली, बी गोगुंदा, सी चित्तौड़गढ़, डी कांकरोली। तो बात करें डियर फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं और आपके 1576 ईस्वी में जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। बट ये कभी इन्होंने गुलामी को सहन नहीं किया। और महाराणा प्रताप की अगर बात आई है तो इनका आपको पता होना चाहिए जन्म कहाँ हुआ और दाह संस्कार या 8 छतरियाँ जो बनी हुई है बारडोली में इनकी बनी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शक्कर पीर की दरगाह, ये तो आपका क्वेश्चंस में दिया गया है कि नरहड़, चिड़ावा, झुंझुनू में है। ठीक है, तो संत फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है कहाँ पर है? आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है कि शक्कर पीर की दरगाह दैट इज झुंझुनू, पर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? तो ऑप्शंस आपके सामने नागौर, अजमेर, गलियाकोट। ठीक है, नागौर। अब ये गलियाकोट कहाँ पर है? तो डूंगरपुर में। ठीक है, तो आपको बताना है संत फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 4, फास्टली आपको कमेंट करना है। मिट्टे शाह की अभी प्रीवियस क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किया था, मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर थी? कहाँ पर थी बताया था ना, तो दैट इज गागरोन। उसी तरह से आपकी शक्कर पीर की दरगाह झुंझुनू और आपकी संत फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड, सी इज द करेक्ट आंसर, गलियाकोट डूंगरपुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और आगे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्टिव मैं आपको कुछ बताऊं तो तत्व वाद्य यंत्र की अगर हम बात करते हैं, 2 तारा, 1 तारा जो कि तार से बने हुए होते हैं उन्हें तत्व वाद्य यंत्र बोला जाता है। इसमें नंबर 1 आती है सारंगी, जो कि आप पिक्चर स्क्यू में भी देख सकते हैं। यह तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। इसको सागवान व रोहिड़ा की लकड़ी से बनाया जाता है तथा इसका वादन गज से किया जाता है। ये पास में जो गज रखा हुआ है इससे। ठीक है, और गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं। इसका प्रयोग इसका प्रयोग मुख्यतः शास्त्रीय संगीत में, कहाँ पर? शास्त्रीय संगीत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और बात करें डियर फ्रेंड्स तो गायन की संगीत में किया जाता है। और लंगा जाति के गायक कौन? लंगा जाति के गायक इसका प्रयोग करते हैं। तो पिक्चर स्क्यू के आधार पर भी आप तत्व वाद्य यंत्र सारंगी को देख सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो या इसके लिए तो लाइक बनता ही है डियर फ्रेंड्स। और बात करें तत्व वाद्य यंत्र की तो रावण हत्था भी तात्य वाद्य यंत्र में ही आता है। आपका कौन कौन से तात्य वाद्य यंत्र में आते हैं? तो रावण हत्था आता है, भूपंग आता है, 1 तारा, 2 तारा, कामयाचा, इस तरह से। ठीक है, तो निर्माण की बात करें तो आधे कट्टे नारियल की कटोरी से बनाया जाता है। इसमें प्रयुक्त बाल वाले तार पखावज कहलाते हैं और प्रमुख तार कितने? 2 तार आते हैं। ठीक है, अलवर और भरतपुर में मेव जाति के जोगियों द्वारा बजाया जाता है। अलवर व भरतपुर के मेव जाति के जोगियों द्वारा इसे बजाया जाता है। और बात करें तो जब पाबूजी की फड़ का इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए कि जो पाबूजी के जो भोपे होते हैं कथाएं गाते समय रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पाबूजी के भोपे और जब कथाएं गायन करते हैं पाबूजी की दैट इज यूज करते हैं आपका रावण हत्था। नेक्स्ट मूव करते हैं ताद्यवंत्र 3 पर भूपंक, जो कि आप पिक्चर स्क्यू के आधार पर भी देख सकते हैं। ये भी आपका ताद्यवंत्र है। इसका निर्माण कटे हुए लुम्बे से किया जाता है। लुम्बे के एक सिरे पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। चमड़े में छेद निकालकर इसमें किसी जानवर की आंत का तार डालकर उसके सिरे पर लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया जाता है। ठीक है, अलवर जिले के जोगी राजा भृतहरि, भूगल, ठीक है, भगत, पूरणमल, हीर रांझा आदि की कथाओं को गाते समय प्रयोग करते हैं। किसका? भूपंक का। ठीक है, और बात करें तो प्रमुख वादक आपके कौन कौन? जहूर खां मेवाती तथा उमर फारूक मेवाती। ये इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, भूपंक के आपके जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। तो इन्हें भी आप याद रखें। ये 3 वाद्य यंत्र मैंने बताए हैं। और आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए डियर फ्रेंड्स। ये तो था मेरा राजस्थान की जीके और डिस्क्रिप्टिव कुछ आपको पढ़ाने के हिसाब से कि हमारा सिलेबस जल्द से जल्द लाइव टेस्ट के थ्रू कंप्लीट हो जाए। तो अब बारी आपकी आती है। वीडियो यहीं पॉज नहीं करना है, यहीं कंप्लीट नहीं होता है। हिंदी के प्रश्नों के लिए आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। अब आने वाले टाइम पर जो आ रहा है
उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो स्वर संधि है उसके, मेनली स्वर संधि के आपके हिंदी के क्वेश्चंस जो कि एस इन द फॉर्म ऑफ लाइव टेस्ट। ठीक है, तो उससे पहले आप फास्ट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने ए 3, 4, 5, 7। तो फास्ट आपको कमेंट करना है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। हमेशा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं जो कि आपका बेसिक को चेक करने के लिए किए जाते हैं। तो स्वर संधि के भेद की अगर बात आए डियर फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर होता दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो निम्नलिखित में से उपर्युक्त शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो बात है डियर फ्रेंड्स, उपर्युक्त को अगर हम बात करते हैं कि क्या संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शंस आपके सामने ऊपर प्लस उक्त, बी ऊपरी प्लस उक्त, सी ऊपरी प्लस युक्त, डी उप प्लस उक्त। ठीक है, डी ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि विसर्ग यहाँ पर लगा दिया गया है। तो इस तरह से तो उपर्युक्त का होगा नहीं। दैट इज बात करें उपर्युक्त, ये आपका यण संधि का उदाहरण है और यण संधि में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, ऊपरी प्लस उक्त। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, सी ऑप्शन इत्य प्लस आदि, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फास्ट आपको कमेंट करना है। अच्छे से अगर मैं बात करूँ तो आंसर आपको पता चल गया होगा, स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा। तो यण संधि ये है और इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। बात है यहाँ पर स्वर संधि की, तो मैं आपको बताऊं तो स्वर संधि आपकी दीर्घ, ठीक है, यण संधि, गुण संधि, अयादी संधि और विसर्ग संधि। तो इस तरह से जब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो कौन सी? गुण, यण, वृद्धि, अयादी और दीर्घ। ठीक है, इस तरह से आप इसे जिस तरह से मुझे याद है उसी फॉलो में आप याद रखें। तो थर्ड, इत्यादि का संधि विच्छेद आपको बताना था। तो जब आपको पता है तो कमेंट तो कर ही सकते हैं, इतना काम आप कर सकते हैं। मैं भी आपके लिए चीज़ें अनपेलर तरीके से डिज़ाइन कर कर लेकर आता हूँ। तो इतना तो बनता है कि आप भी इसका कमेंट कर सकते हैं। आंसर देने के बावजूद भी आप कमेंट नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, इति आदि। ठीक है, इति प्लस आदि। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर होना किस संधि का लक्षण है? तो गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि, डी अयादी संधि। ठीक है, तो एक ही जाति मतलब कि अ प्लस आ, या फिर बात करूँ तो ई प्लस ई। ठीक है, और बात करूँ तो उ प्लस उ, या ये किस सेम मिलकर के किस को जन्म देते हैं या किस संधि का उदाहरण है? जिस तरह से मैं बात करूँ हिमालय, हिम प्लस आलय, या विद्यालय की अगर हम बात करें विद्या धन आलय, तो ये किस संधि के हैं? तो लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर होना किस संधि का? तो इसका आंसर तो आप इजी तरीके से दे ही सकते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर बी दीर्घ संधि। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो महेंद्र में कौन सी संधि होगी? इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। ए यण संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण और डी वृद्धि। तो फास्टली आपको कमेंट करना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, या आपको ही खुद को एग्जामिन करना है, क्योंकि जब मैं चौथे और थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस में मैंने इजी तरीके से जब आपको सब कुछ बता दिया तो आप थोड़ा सा लाइटली लेने लगे कि सर किस तरह से और किस वे में पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको देना है इसका आंसर। ठीक है, तो फास्ट आपको संधि भी आप ही को करनी है और आंसर भी आप ही को देना है। ठीक है, मैं सिर्फ लास्ट में आंसर बता दूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपकी गुण संधि। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ए देवेंद्र, बी सूर्योदय, सी दैत्यादि, डी महर्षि। दीर्घ संधि की यहाँ पर बात आई तो अभी थोड़े प्रीवियस स्लाइड्स पर मैंने बताया हुआ था कि दीर्घ संधि सेम अ प्लस आ, या ई धन
ई, और बात करो तो उ धन ऊ, ठीक है। तो दीर्घ संधि, तो इसका करेक्ट आंसर देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से बाहर हो जाता है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो बी भी एलिमिनेट हो जाता है। तो सी और डी में से इसका करेक्ट आंसर है। 50-50 चांस है, आपको लगा देना है और कमेंट कर देना है। तो दैत्य प्लस आदि यहाँ पर हो जाएगा, तो ए प्लस आ, ठीक है। तो इस तरह से इजी तरीके से आप निकाल सकते थे। गण धन ईश में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है। ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि और डी विसर्ग संधि, ठीक है। तो फास्टली आपको कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करना है। यहीं तक आपको रुकना नहीं है, वीडियो को शेयर करना है और ट्रेंडिंग में लेकर जाना है। एक मोटो होना चाहिए, थीम होना चाहिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी चीज़ फ्री में देखनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं अच्छी बात है, बट आपका भी कुछ दायित्व बनता है। तो गणेश, ठीक है, गण ईश गणेश हो जाएगा और ये गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। मूव करें 9th क्वेश्चन पर। तो हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है, तो ये सबसे वर्स्ट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको बेटर तरीके से चीज़ें और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हिमालय की अगर संधि विच्छेद कर रहे हैं तो हिम प्लस आलय, और मतलब कि सेम सेम का आभास हो रहा है। दैट इज, अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। तो ऑप्शंस में दूं तो यण गुण स्वर संधि, बी यण स्वर संधि, सी दीर्घ स्वर संधि, डी विसर्ग संधि। तो फास्ट फास्ट, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अब तक तो आ ही जाना चाहिए था। देखें देखें कितने कमेंट करते हैं इसका आंसर। ये तो इजी ही है। तो ए धन आ, ठीक है, ई धन ई, तो ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि हिमालय, अ धन आ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि अंतिम है आज हिंदी के क्वेश्चंस का। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद, तो पव प्लस इत्र, बी पव प्लस इत्र, सी पो प्लस इत्र और पो प्लस इत्र, ठीक है। तो ये आपका अयादी संधि का एग्जाम्पल है और पवित्र अयादी संधि से संबंधित है। और इसका करेक्ट आंसर जो कि आपको दिखाई दे गया है। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप ढंग से याद रखें, पो प्लस इत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ठीक है। तो सी नहीं, इसका करेक्ट आंसर डी है। ये ध्यान रखें, पो प्लस इत्र ये मिस हो चुका है। बात आई यहाँ पर क्वेश्चंस 8 की, जो ये नहीं आया था। तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, गुण, यण, दीर्घ संधि और अयादी। बात करूं मैं प्रत्येक के संधि विच्छेद की, तो प्रति प्लस एक, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैंने संधि विच्छेद कर करके बता रखा है आपको, ठीक है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक, और ये किस संधि से बिलोंग्स करता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो फास्ट फास्ट फास्ट, फास्ट डियर फ्रेंड्स। अब हम वीडियो के अंत की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जाते जाते आपको इस क्वेश्चंस का आंसर बता देना चाहिए। तो अरे डीले कैसे पड़े हो सारे, फास्ट कमेंट करो और आंसर दो, ताकि मुझे भी लगे और मेरा भी वीडियो बनाने का जो सार्थक प्रयास सफल हो, ठीक है। तो कमेंट्स करना है आपको। तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, फास्ट। लाइक में बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। आप अगर लाइक करेंगे तो ही मेरा मोटिवेशनल बढ़ेगा, और मोटिवेशनल बढ़ने पर और चीज़ें मैं बेटर तरीके से सेट कर कर आपके लिए पेश करूँगा, ठीक है। तो चले आंसर की तरफ, चले। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुण संधि प्रत्येक, ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। और जाते जाते विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने इंस्टीट्यूट से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो जो आपकी गोल्जी इकाई है या माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबर लाइजोसोम है, ये किस तरह से या किन अच्छे अच्छे नामों से जाने जाते हैं, जो कि अक्सर बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहते हैं। जैसे कि पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, या
लाइसोसोम को आत्मथैली कहा जाता है। तो इस तरह से तो आप इन्हें याद रखें, ये अक्सर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन राइबोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका को बोला जाता है। और यातायात प्रबंधक आपका गोल्जी कॉई है। आत्मघाती थैली आपकी लाइसोसोम है। तो इन्हें आप राइट डाउन कीजिए, सेट डाउन कीजिए और टेक डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं और आपके दिमाग में बेटर तरीके से सेट हो जाती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है, और जब आप मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है तो मैं चीज़ें और बेटर तरीके से और एनालिसिस कर कर आपके सामने रियल और ऑथेंटिक तरीके से लेकर आऊँगा। ठीक है, तो जितने भी अपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर एजुकेशनल ग्रुप है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से कहीं ना कहीं चैनल का ग्रोथ होता ही है। साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए, शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव आवर नॉलेज। ठीक है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब माय चैनल, और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा पर्टिकुलर मेरे चैनल के लिए। जब भी मैं यहाँ से वीडियो डालूँ या अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप वीडियो का आनंद ले सकें। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कराते रहिए और इसी तरह से वीडियो का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव टेस्ट 32 के साथ। ये था 31 और आने वाला 32। तो थैंक यू।